क्वेश्चन नंबर 1, ऑरेंजेस कॉस्ट 220 रुपीज़ पर किलोग्राम, वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ 9 किलोग्राम्स ऑफ दीज ऑरेंजेस। तो इसमें हम रेशो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ 1 kg इज इक्वल्स टू 220 रुपीज़, तो 9 kg के लिए हम सिंपली 220 को मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, सो विल गेट 1980 रुपीज़। Yes, we have to do this calculation without using a calculator because this is a non-calculator paper. So the answer will be 1980 rupees. Question number 2. Aryan goes on a journey. He leaves home at 11:40 and arrives at 14:18. How many hours and minutes the journey took? So इसमें हमने फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करना है. So 14:18 minus 11:40. तो इधर मिनट्स कम है तो हम 60 मिनट्स ट्रांसफर कर देंगे, वहाँ से 1 आवर रिड्यूस होकर 13 आवर्स हो जाएंगे. So 78 minus 40 is 38 and 13 minus 11 is 2. So 2 hours and 38 minutes. Question number 3. A quadrilateral has one line of symmetry और डायगोनल्स क्रॉस करते हैं at right angles. So one line of symmetry का तो हमें पता है कि काइट में ही होती है, लेकिन हम भी ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं. हमने मैथमेटिकल नेम बताना है इस क्वाड्रिलेटरल का. So this is a kite. See one line of symmetry और ये हम डायगोनल्स ड्रॉ करें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और सी ये 90 डिग्रीज पे क्रॉस करें. सो दिस इज़ अ काइट. क्वेश्चन नंबर 4. हमें एक फॉर्मूला गिवन है और हमने v को फाइंड करना है इन वैल्यूज़ के साथ. m इज इक्वल्स टू 10 and p इज इक्वल्स टू -3. सो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. नाउ 40 मल्टीप्लाई बाय -3 इज +9. सो 40 into 90 is equals to 360. So the answer is 360. Now part B. Find the positive value of p when p is equals to 3200 and m is equals to 2. So अब हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. So 3200 is equals to 4 multiplied by 2 multiplied by p square. So 3200 is equals to 4 2s are 8 p square. Now when we need to calculate p square, 3200 divided by 8 is equals to p square. तो p square will be equal to 400. राइट. सो अब हमने दोनों तरफ से अंडर रूट लेना होगा. ओके, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं. सो 400 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. अब हम दोनों साइड से अंडर रूट लेंगे ताकि पी स्क्वायर को हम पी बना लें. व्हेन वी टेक द अंडर रूट तो हमें +-20 वैल्यू मिलेगी. सो पॉजिटिव वैल्यू हमने लिखनी है, सो इट्स 20. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. राइट दीज लेंथ्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. तो अब हमने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, लेकिन ये जो डिफरेंट यूनिट्स हमें दिए हुए हैं, उन्होंने डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यूज. तो पहले हमने किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है. तो मैं अपना टेबल बना रही हूँ यूनिट कन्वर्जन का. सो किलोमीटर टू मीटर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 1000, देन मीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 100, एंड देन सेंटीमीटर्स इंटू मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 10. और जब हमने ऑपोजिट साइड पे जाना है तो डिवाइड करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलीमीटर है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. सो मीटर इंटू मिलीमीटर, हम सबको मिलीमीटर में लाएंगे, राइट. सो इसको हमने करना है 100 इंटू 10. So this is 1000, so this is 30 mm. Then 2.9 centimeters into millimeters, so multiply by 10 करना है. 29 mm. Then 32 mm is already in millimeters, so इसको ऐसे ही लिखेंगे. And then kilometers को multiply by 1000, multiply by 100, multiply by 10. तो 6 points आ गया, so this will be 20 millimeters. Yes. अब हमने इनको स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट एक ऑर्डर में लिखना है. सो स्मॉलेस्ट वन इज 20 मिलीमीटर्स, देन 29, देन 30 mm, एंड देन वी हैव 32 mm. लेकिन हमने जो डैश हमें आंसर स्पेस मिली हुई है उसमें हमने एक्जैक्ट वैल्यूज लिखनी है. तो 20 हमारे पास थी 0.00002 किलोमीटर्स के लिए, तो हम एज इट इज लिख देंगे. देन वी हैव 2.9 सेंटीमीटर्स, देन 0.03 मीटर्स, एंड देन 32 मिलीमीटर्स. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सो यहाँ हमें दिया हुआ एक ट्रेपीजियम और हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो पैरेलल साइड्स हमारे पास पैरेलल 15 एंड 9 वाली होंगी, तो जो 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वो पैरेलल है. सो 8 सेंटीमीटर हमारी हाइट है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है. सो 8 सेंटीमीटर से हाइट 1/2 इंटू 24 इंटू हाइट. सो 1/2 इंटू हमें 24 इंटू 8 का प्रोडक्ट फाइंड करना है. सो उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है. सो दिस इज 2 1 कैरी 2 8 16 एंड देन यस. सो दिस इज 192 and then we will do 192 divided by 2. This is 96. So 96 centimeter square. Now write down the inequality for line for x represented on number line. So जहाँ पे कलर्ड सर्कल है तो इसका मतलब हाँ इज इक्वल टू वाली इनक्वालिटी भी आएगी, राइट. और जहाँ पे कलर्ड नहीं है इसका मतलब हाँ इज इक्वल टू वाली इनक्वालिटी नहीं आएगी. सो -c से आगे वैल्यूज जाएगी. सो x इज ग्रेटर देन -c एंड स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है विन लूज और ड्रॉ की. तो अगर हमने ड्रॉ का फाइंड आउट करना है तो हम 1 माइनस टोटल जो हमें ऑलरेडी गिवन है प्रोबेबिलिटी. सो 1 माइनस 0.3 प्लस 0.25 इज 0.45 सॉरी 0.55 एंड देन विल गेट 0.45. सो ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी है 0.45. नाउ पार्ट बी. प्लेस दिस गेम 120 टाइम्स, वर्क आउट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम्स यू विन. सो विन की प्रोबेबिलिटी है 0.3. तो 0.3 इंटू 120 इज पहले 3 इंटू 120 करेंगे 360 एंड देन विल गेट 36 टाइम्स. सो 36 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, हमने हर नंबर को 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है एंड देन वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर डी. सो फर्स्ट वन विल बी 2 multiply by 10 square divided by 8. So 2 into 100 आ जाएगा. 10 square is 100. 2 into 100 divided by 8. So this will be 200 divided by 8. So 200 divided by 8. पहले 200 divided by 8 होता क्या? Okay, so it will be 25. 200 divided by 8 is 25. So we will say that under root 25 is equals to 5. So D is equals to 5. क्वेश्चन नंबर 10. सो ये हमें इन्होंने रेशो बताई हुई है एक पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल की रेशो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स सपोज कर सकते हैं सिंगल रेशो को. तो 3x is 4x and this is 5x. सो इसको हम टोटल इज इक्वल टू 360 करेंगे क्योंकि एंगल्स एट अ पॉइंट सम अप टू 360 डिग्री से है. तो 360 सॉरी 3x प्लस 4x प्लस 5x विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो अब हम इसे रीअरेंज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो इंटीरियर एंगल के लिए हमें रिक्वायर्ड है. सो 12x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 12. सो x विल बी 30 डिग्रीज. ओके, सो वट वी हैव टू डू इज कि अब हमने इंटीरियर एंगल हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है.
बी एंड सी के लिए। तो हम सी को छोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे फिलहाल, हम इंटीरियर एंगल ऑफ बी फाइंड करेंगे। सो इंटीरियर एंगल ऑफ बी की रेशो थी 4, सो इंटीरियर एंगल ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4x। ओके, सो 4 इंटू 30 डिग्रीज विच इज द वैल्यू ऑफ x, तो हमें मिल जाएगा इंटीरियर एंगल एज 120 डिग्रीज। नाउ इंटीरियर एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 5x, बिकॉज उसकी रेशो 5 थी। सो अगेन 5 इंटू 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। तो अब हमने नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करनी है दोनों बी और सी के लिए। सो नंबर ऑफ साइड्स के लिए भी है फॉर्मूला इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारे पास बी के लिए हम कर रहे हैं पहले पॉलीगॉन बी, एंड देन हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इज 120n, बिकॉज 120 था हमारे पास एंगल। एन इसलिए क्योंकि हमने उसका डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ऑपोजिट जाके मल्टीप्लाई कर दिया। n-2 इंटू 180 का जाएगा 180n इंटू -360, सॉरी। सो 120n माइनस 180n इज इक्वल्स टू -360 डिग्रीज। सो जब हम माइनस करेंगे तो होगा -60n इज इक्वल्स टू -360। सो नाउ n इज इक्वल्स टू -360 डिवाइडेड बाय -60, सो 0 से 0 कट, -36 डिवाइडेड बाय माइनस कट हो जाएगा, एंड देन n इज इक्वल्स टू 6। इसकी नंबर ऑफ साइड 6 आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स फॉर पॉलीगॉन सी। सो अगेन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ n-2 इंटू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय n अगेन। सो यहाँ पे हो जाएगा 150n, क्योंकि इसका इंटीरियर एंगल 150 था तो n वहाँ मल्टीप्लाई हो गया 150n इज इक्वल्स टू 180n माइनस 360 डिग्रीज, देन 150n माइनस 180n इज इक्वल्स टू -360 डिग्रीज। 150 माइनस 180 इज -30n इज इक्वल्स टू -360। सो हमने n कैलकुलेट करना है तो हम -30 को से डिवाइड करेंगे, n इज इक्वल टू -360 डिवाइड बाय -30, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। दिस इज ये हम कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। सो 0 आ गया, दिस इज गोइंग टू बी 12। सो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स इसकी 12 है, उसकी 6 थी। सो लेट्स चेक कि टॉइस है या नहीं है। सो विल डू 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। सो जो सी के नंबर ऑफ साइड्स है वो टॉइस है एज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बी, सो करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये हमें एक बार ग्राफ शो किया हुआ है कंपनी की सेल के बारे में, सेल्स एंड शॉप्स एंड सेल्स ऑफ वेबसाइट। तो हमने ग्रिड पे से फाइंड करनी है बार फॉर अप्रैल। ओके, सो इसमें इन्होंने हमें दिया 17 आउट ऑफ 20 और टोटल हमारे पास 100 है, राइट। तो वेबसाइट की सेल के लिए हमने ड्रॉ करना है, वेबसाइट की सेल के लिए हम शेडेड वाला ड्रॉ करते हैं। सो हमने शेडेड के लिए देखते कितना, सो टोटल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 85, राइट। सो हमें 85 का बार मिलेगा और फिर हमने 85 के ऊपर शेडेड वाला बार बनाना है, और दूसरी तरफ जो हमारे पास अनशेडेड रह जाएगा वो सेल्स एंड शॉप्स का होगा। सो अब मैं यहाँ से पहले चेक कर लेती हूँ कितने बॉक्सेज इन्होंने शेड किए हैं, बल्कि इन्होंने हमें मार्क करके दिया है कि कहाँ कहाँ से हमने बार ड्रॉ करना है। सो यहाँ से अपना बार ड्रॉ करना स्टार्ट कर रही हूँ, एंड आई हैव टू ड्रॉ इट टिल 85। सो फ्रॉम हेयर और इस साइड से भी, एंड देन ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे। सो ये हमारी बार हो गई, और इसको हम थोड़ा सा शेड कर देंगे इंडिकेट करने के लिए कि ये सेल्स ऑन वेबसाइट है। सो लेट मी जस्ट शेड इट। सो ये मेरा बार मैंने ड्रॉ कर दिया 2 मार्क्स के लिए। Part B, in February the company had sales of $3.5 million. Okay, work out the value of sales in shops in February. So हमारे पास टोटल सेल्स ये है, राइट। तो हम रेशो यूज़ कर सकते हैं, टोटल मीन्स 100%, और जो शॉप में हमारे पास सेल हुई है 40% थी, तो हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। ओके, सो 100% इज इक्वल टू 3.5 मिलियन। ओके, तो हम कहेंगे कि इफ 100% इज इक्वल टू 3.5 मिलियन, देन 40% इज इक्वल टू एक्स रेशो, एंड देन हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमने मल्टीप्लाई करना है 100x इज इक्वल टू 40 इंटू 3.5, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे वैल्यू 100x की। तो हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी, इस पेपर में हमने खुद से ही करना है। जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसमें 1 डिजिट पीछे जैसे मैं पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि मैंने उसे इग्नोर करके मल्टीप्लिकेशन किया। सो 1400 सो 140, सो एक्स विल बी 140 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स पीछे आ जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी 1.4 मिलियन। सो यस, दिस इज आवर आंसर। सेल्स इन शॉप विल बी $1.4 मिलियन, दे हैव ऑलरेडी मेंशन, तो हमें बस नंबर लिख देना है। Now part C, in May the company had sales of 6 million, in June the company had sales of 7.5 million. तो increase find करना है, increase is equals to final minus initial divided by initial multiplied by 100। तो final है 7.5, right, and initial है 6, तो 7.5 minus 6 divided by 6 multiplied by 100। so 7.5 minus 6 is 1.5 divided by 6 multiplied by 100। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 6, तो yes 15 over 6, this is 0.25 आ जाएगा 1.5 over 6, and then we have to multiply by 100, so 25%। Straightforward answer. So my answer is 25% is already mentioned. Okay, part D, in 2024 the company had total sales of 52 million, and ये increase था, तो हमने initial वाला फाइंड करने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I is equal to P bracket 1 plus R over 100। तो अब जो हमारे पास वैल्यू इन्होंने दी है वो 52 है, जो हमारे पास इंटरेस्ट के साथ अमाउंट है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है P, राइट। सो 52 इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R रेट जो हमारे पास 30 का है, तो 30 over 100। सो 0.3 plus 1 this is 1.3, and then we have to divide 53 by 1.3 to calculate principal amount P। सो इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 520 over 13 आ जाएगा, तो हम इसको इसकी डिवीजन करेंगे। सो 13 इंटू 3 करके देखते हैं आंसर 39 आएगा, 13 इंटू 4 ट्राई करेंगे, एंड यस वी गेट 52। सो इट्स गोइंग बी 13 4s are 52, एंड देन 0 पर आ जाएगा, सो इट्स 40। सो आवर प्रिंसिपल अमाउंट इज $40 मिलियन। सो बिफोर सेल ये अमाउंट है हमारे पास, कि राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने इन सबका न्यूमरेटर सेम करना है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम करना है, तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों का। So we'll divide by 2, again divide by 2, divided by 2, and then we'll divide by 3. So LCM is 2 into 2 into 2 into 3. So LCM आ जाएगा हमारे पास 24। So our LCM is 24। अब हमने सबके डिनोमिनेटर्स को 24 बनाना है,
सो फर्स्ट वन के लिए हमें करना होगा 4 × 6 so 6x over 24, तो हम सेम एक साथ ही रख लेते हैं. देन फॉर 8 9x हो जाएगा क्योंकि 3 3 are 9, सो दिस इज गोइंग टू बी 9x. एंड देन x + 2 के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो वी विल डू, so what we will do is okay 2 into पूरी equation x + 2, so this will be 2x + 4. now when we simplify this we'll get 17x + 4 divided by 24. so हम further common निकाल नहीं सकते, so this is our answer, 17x + 4 divided by 24. okay सॉरी दिस इज नेगेटिव, सो हमने यहाँ पे माइनस करना था एंड देन यस, सो हमने उस हिसाब से वैल्यू फाइंड करनी थी. 15x - 4 डिवाइड बाई 24, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर. पार्ट बी फैक्टराइज, तो इसके लिए इन्होंने पहले वाले में खुद ही कॉमन लिया हुआ है, दूसरे वाले के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा. सो 3x ब्रैकेट a + 4y, सो हेयर आई कैन टेक ay as common minus ay, so this is a plus, sorry only y is common, a दूसरे नंबर के साथ नहीं है, so I cannot take a as common, so a + 4y, so हमारे पास आएगा 3x - y and then we have a + 4y. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फैक्टराइज होने के बाद. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. ओके, तो इन्होंने हमें एक सिलेंडर शो किया हुआ है और इन्होंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके, एंड जो स्फीयर का हमारे पास रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर. सो हमने वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करी, वॉल्यूम सॉरी रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो हमारे पास अननोन है. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके, सो ये स्फीयर है एंड इसका जो रेडियस है दिस इज 3 सेंटीमीटर्स. नाउ हम फॉर्मूला शीट यूज़ करेंगे जो हमें पेपर के स्टार्ट में गिवन होती है, एंड यूजिंग दैट हमें फॉर्मूलाज देखने हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है. सो लेट्स राइट दीज फॉर्मूलाज एंड देन हमने उन्हें कंपेयर करना है. सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी इट्स पाई आर क्यूब. ओके, सो अब हम इसमें जहाँ जहाँ वैल्यू है हम वहाँ पुट कर देंगे. पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट गिवन है 16, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, स्क्वायर का है रेडियस 3 क्यूब. सो पाई से पाई कट हो जाएगा. आर स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल्स टू 4/3 और ये 27 हो जाएगा 3 क्यूब. सो नाउ यस दिस इज 9. आर स्क्वायर इंटू 10 इंटू 16 सॉरी इज इक्वल्स टू 36, 4 9 36, दिस इज 16. सो अब हमने आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है एक्चुअली आर को, तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम 36 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे. अब दोनों साइड पे अंडर रूट लिया, सो आर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4, सो 6 डिवाइडेड बाय 4 इज 1.5, तो रेडियस आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर्स. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ओके, सो सर्कल प्रॉपर्टीज से है. ओके, सो वी हैव अ टेंजेंट और सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है एंगल BCD. ये जो सारे एंगल्स इन्होंने ऑलरेडी लेबल किए हुए. सो दिस वन इज BCD और ये हमारे पास 4 साइड्स है जो सर्कमफेरेंस को टच करेंगे. सो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो हम दोनों को ऐड करेंगे. इसको फॉर एग्जांपल x लिया, सो 110 + x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 180 - 110 डिग्रीज एंड वी गेट x एज 70 डिग्रीज. सो यहाँ पे हमने रीजन ज्योमेट्रिकल रीजन देनी है 70 डिग्रीज बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐड अप टू 180 डिग्रीज. सो हमने उस तरह से सॉल्व किया तो हमें BCD 70 डिग्रीज मिल गया. नाउ पार्ट बी, फाइंड द एंगल DBC. ओके, लेट मी राइट दिस. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट DBC. सो DBC कौन सा है सबसे पहले? दिस वन इज द एंगल DBC, लेट्स कॉल इट y. ओके, सो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि हम अगर ऊपर वाला एंगल देखें एंगल BDC तो वो 45 डिग्रीज ही होगा. क्यों? क्योंकि एंगल्स एट द सेम सेगमेंट वाला थ्योरम यूज़ करें, BEC और BDC सेम पॉइंट्स एक्सटेंड हुए हैं, सो दिस 45. अब हमें जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसका सम ऑफ एंगल्स 36 डिग्रीज होता है. हमें सारे एंगल्स पता चल गए, इसका टोटल 65. सो अब हम उसे टोटल इज इक्वल टू 360 करके y कैलकुलेट कर सकते हैं. सो y + 70 डिग्रीज + 65 जो हमने भी टोटल फाइंड किया प्लस 110 इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. या हम ऑपोजिट एंगल्स वाला भी थ्योरम कर सकते थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो y प्लस दिस वन इज 245 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, दिस इज 245. सो y इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस 245 डिग्रीज, सो y इज इक्वल्स टू 115. सो y वाज एंगल DBC, सो DBC इज इक्वल्स टू 115 डिग्रीज. आर टू फाइंड द एंगल DCG. सो दिस वन इज DCG, ये वाला टेंजेंट के साथ. सो इसके लिए हम टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो ऑपोजिट होता है ट्रायंगल पे. तो ये एंगल ओके, सो दिस वन इज ऑपोजिट टू 65 डिग्रीज, सो नो 65 डिग्रीज के साथ है. सो DCG इज 65 जो हमने टोटल कैलकुलेट किया था 20 + 45, सो दिस इज 65 डिग्रीज. वेरी सिंपल और ये है भी 1 मार्क का. सो DCG इज इक्वल्स टू 65 डिग्रीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. पॉइंट A हैज़ कोऑर्डिनेट्स -4 and 1. अब हमने पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो हम अपनी तरफ से ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं. इट्स वेरी हेल्पफुल. OB एंड दिस विल बी A सॉरी. तो अब हम OA वेक्टर हमारे पास है जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं. BA वेक्टर भी हमें गिवन है, सो वी नीड टू कैलकुलेट OB. तो OB इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर. तो OA वेक्टर हो जाएगा -4 1 क्योंकि हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को बस वेक्टर की फॉर्म में लिख देना है. सो दिस इज -4 1 एंड BA हमारे पास BA के हैं और हमने AB के लिखना है, तो हम साइंस चेंज करेंगे. सिंपली 5 and 12, सो -4 + 5 इज 1 एंड 1 + 12 इज 13. सो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा 1x और 13 बाय, सो B इज इक्वल्स टू 1 13. पार्ट B, पॉइंट C हैज़ कोऑर्डिनेट्स 5 -2. फाइंड द वेक्टर C है, तो इसके लिए भी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल OCA, राइट. ओके, तो पॉइंट C इसका मतलब हमें OC वेक्टर गिवन है, क्योंकि हाँ अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें 5 - 2 तो वो OC वेक्टर हो जाएगा. OA वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी था और CA वेक्टर फाइंड आउट करना. CA वेक्टर इज इक्वल्स टू CO वेक्टर प्लस OA वेक्टर.
सो सी ओ वेक्टर के लिए हम अपोजिट साइंस यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास ओ सी था, सो -5 2 + -4 1, सो दिस इज -9 एंड +3, सो सी ए वेक्टर इज -9 and 3. Now part C, E F vector is equals to 3BA vector. So find the magnitude of E F vector. तो पहले हमने E F vector find करना है, equals to 3 into -5 -12 क्योंकि BA vector हमें लिखना है. So E F vector is equals to -15 36 -36 सॉरी. जब हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला लिखना, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √x² + y². तो x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास का है -15² + -36². सो हम 15 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों के स्क्वायर पॉजिटिव में आएंगे. जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं वो पॉजिटिव होता है. सो 15 × 15 करेंगे पहले. सो दिस इज 75 15, सो 125. 15 15 are 125, √125 + 36 का स्क्वायर लेंगे. सो 6 6 are 36, 3 carry 18, then 19, 3 6 are 18, 1 carry, 3 3 are 9 + 1 1 0. So 7 1 carry 2, 1276. So now we need to add these 1276 + 125. So 1 यहाँ से 1 carry, 10 1 carry 3. Okay, so we have 1401. ये एक प्राइम नंबर है तो इसको हम फर्दर कर नहीं सकते सिंप्लीफाई, इसको सर्च की फॉर्म में ही रहने देंगे. सो √1401. क्वेश्चन नंबर 16. सो हमें एक फैमिली डायग्राम दी हुई है, हमने इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी, विच इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. तो पहले हम अपर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे. फॉर अपर क्वार्टाइल यूज द फॉर्मूला 3n / 4. सो n होगा टोटल नंबर. ओके, सो वी हैव 13 पैकेट्स, सो वी विल यूज 13 एज n. सो अपर क्वार्टाइल विल बी 3 × 13 / 4. सो 3 × 13 is 39/4, सो विल गेट 9.75. तो इसको हमने राउंड ऑफ करते तो 10 आता है, तो हम एज 10 यूज़ करेंगे. इसकी वैल्यू 10th नंबर पे हम जाएंगे. 10th उसमें इसका मैथ है हमारे पास 5.1. सो विल टेक, सॉरी ये 5.1 नहीं होना चाहिए, 51 होना है, मैंने थोड़ा ज़्यादा गलत कर दिया. लेकिन दिस इज 51 ग्राम्स माइनस लोअर करना है. सो अब लोअर के लिए भी मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी. n/4 13/4 इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज 4.2 3.25 था. अगर 4.45 अगर, तो मैं इसका फोर्थ वाला ले लूँगी. ऑल्दो दिस इज 3, ये मैंने मिस्टेक कर दी. तो इस लेकिन मेथड यही है, और मैंने पढ़ने में भी मिस्टेक कर दी. पॉइंट नहीं लेना था, उसको फुल नंबर लेना था. पार्ट B, 2 of these packets are chosen at random. Find the probability that one pack has a mass of more than 50 and एक का अब 1 का कम है. पहले हम 50 से ज़्यादा वाला देख ले, 50 से कम वाला देख रहे हैं. तो हमारे पास 9 है जिनका 50 से कम है. सो 9/13 मल्टीप्लाई बाय, अब 4 है जिनका 50 से ज़्यादा है, 4/12, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट इन्होंने लिखा नहीं है कि विद रिप्लेसमेंट, इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट 36, एंड देन 13 × 12 इज इक्वल्स टू, दिस इज 26 एंड दिस इज 13, सो 156. सो 36 डिवाइड बाय 156 इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. डिवाइड बाय 2 18, एंड दिस इज गोइंग टू बी 78. दोबारा कर लेंगे फर्दर सिंप्लीफाई. सो 18 डिवाइड बाय 2 9, एंड 78 डिवाइड बाय 2 इज 39. सो अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई भी हो सकता है वैसे, लेकिन अब मैं वैसे लिख रही हूँ 9/39. हम 3 से डिवाइड कर सकते थे तो हमारे पास आ जाता है 3/13. सो 3/13 था आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. सो इसमें वी नीड टू ऐड अ फ्रैक्शन एंड अ रिकरिंग डेसिमल. तो उस डेसिमल को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो लेट्स टेक इट एज x इज इक्वल टू 0.8 डॉट 10x विल बी इक्वल टू 0.8 डॉट इंटू 10. सो ये आ जाएगा 2.8 डॉट. नाउ 100x विल बी 0.28 डॉट इंटू 100. सो दिस इज 28.8 डॉट, क्योंकि 8 रिपीट हो रहा है. सो अगर हम 100x माइनस 10x करेंगे तो हम उनकी वैल्यूज़ भी माइनस करेंगे. सो 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 28.8 माइनस 2.8 डॉट, राइट. सो दिस विल बी 90x इज इक्वल्स टू 26. सो x विल बी 26 माइनस 90 डिवाइड बाय 90, सॉरी. तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 13/45 डिवाइड बाय 2 किया. नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू फ्रैक्शंस. 5/9 प्लस 13/45. सो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 9 करके डिनोमिनेटर 45 लाएंगे. 5 डिवाइड बाय 9 × 5 प्लस 13 × 45. सो दिस विल बी 5 5s are 25. And sorry, 5 5s are 25. So 25/45 plus 13/45. डिनोमिनेटर सेम है, सो हम सिंपली ऐड कर देंगे न्यूमरेटर्स को. सो दिस विल बी 38/45. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं सकते तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा 38/45. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले तो इन्होंने हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए हुए. ओके, सो इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन पहले फाइंड आउट कर सकते हैं हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो इसमें हमारे पास DE मिसिंग है. ओके, ये इन्होंने बता दिया 10 सेंटीमीटर, ये भी हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले मैं DE फाइंड करना चाहती हूँ. ओके, एंड 5 मार्क्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर DE, अच्छा ये BC भी हमें पता नहीं है. सो वी नीड टू कैलकुलेट ऑल दीज जो मिसिंग है हमारे पास. तो पहले मैं BE की लेंथ फाइंड आउट करूँगी, और जो हमारे पास BE की लेंथ होगी उससे मैं BD माइनस करूँगी. सो दैट विल बी माई DE. सो BE की लेंथ मैं किस तरह से फाइंड करूँगी. इसका ऑपोजिट जो एंगल है 60 डिग्रीज है ना, तो ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस मुझे गिवन है. सो आई एम यूजिंग साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. सो साइन 60 इज इक्वल्स टू x/18. साइन 60 की वैल्यू हमने ऑलरेडी मेमोराइज की भी है. सो साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2. सो आई विल राइट √3/2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल्स टू x. ओके, क्योंकि साइन 60 इंटू 18 इज इक्वल्स टू x. सो √3/2 इज इक्वल्स टू x. ओके, अब 18 डिवाइड बाय 2 9 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो वी हैव √9/3 इज इक्वल्स टू x, यानी BE की जो लेंथ है वो 9/3 है. तो इसका मतलब DE की लेंथ क्या होगी 9/3 माइनस 6, बिकॉज हमारे पास इसका जो कुछ पोर्शन है BD उसकी लेंथ में ऑलरेडी गिवन है विच इज 6. सो वी विल राइट 9/3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू DE. अब हमने ये रेशो यूज़ करनी है टू कैलकुलेट
हमने हमने सी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट। सो उसके लिए ए डी रेशो बी सी डी, 18:x, देन 9:3, 9/3 सो इसको मैं सॉल्व करूँगी, ओके। सो 18 × 6 इज़ 108 आ जाएगा। लेट मी सॉल्व, ओके। सो 8 6 आर 48 एंड देन वी हैव 108, यस 108 इज इक्वल्स टू x इंटू 9/3। सो x कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा आंसर, लेकिन हमने विदाउट कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर सकते, हमने शो करना है कि सी डी इज इक्वल्स टू 10। ऑल्दो ये मेथड करेक्ट है, लेकिन फिलहाल हमें कोई और यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमारे पास एक्जैक्ट वैल्यू आ जाए। सो पहले हम डी ई लिख लेते हैं कि 9/3 इज -6 इज इक्वल्स टू डी ई। नाउ आई विल यूज़ अनदर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग सी डी, ओके। सो ये मेरे पास एंगल 60 है और ये जो लेंथ है मैं पहले ये फाइंड आउट कर लेती हूँ। 70 की मुझे रेशो नहीं पता कि कितनी ए बी के पास है और कितनी बी सी के पास है। तो ये मेरे पास बेस है हाइपोटेन्यूज, सो आई एम यूजिंग cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो cos ऑफ 60 इज इक्वल्स टू बेस ओवर 18। सो cos ऑफ 60 की वैल्यू बिल्कुल सीधी सीधी 1/2 होती है। 1/2 इज इक्वल्स टू बेस इंटू डिवाइड बाई 18, सो 1/2 इंटू 18 इज इक्वल्स टू बेस। सो 9 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए बी। सो ये 9 है तो डेफिनेटली 17 - 9 8 हो जाएगा। नाउ आई कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सी डी। सो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना ऑपोजिट टू द राइट एंगल। सो 8 स्क्वायर प्लस दिस वन इज 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 प्लस 36। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। हम दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, सो अंडर रूट 100 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ सीधा आंसर आ गया, सी डी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो हमने शो कर दिया। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सो पेरीमीटर के लिए हम सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डी सी। सो डी सी प्लस डी ई प्लस ए ई प्लस ए सी, तो ये हमारे पास पूरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 साइड्स, ओके। देन वी हैव टू ऐड, तो अच्छा हमने पहले फाइंड कर लिया, अब हमारे काम आ रही है। सो दिस इज 10, सी डी इज 10 प्लस ब्रैकेट 9/3 - 6 प्लस 18 प्लस 17, ओके। सो ये सारी वैल्यूज हमने मेंशन कर ली। अब हम इन्हें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सो 10 प्लस 18 प्लस 17 इज 45, दिस इज 45 प्लस 9/3 - 6। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्लस माइनस, क्योंकि माइनस ही रहेगा। सो 45 - 6 प्लस 9/3। सो 45 - 6 इज 39 प्लस 9/3। 9/3 को हम सिंपली आगे सॉल्व कर नहीं सकते, यहाँ इन्होंने बताया भी कि आंसर आएगा p प्लस k/2 की फॉर्म में। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ओके। इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन A यूनियन B यूनियन C का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो A यूनियन B यूनियन C मतलब ये इन तीनों का सारा, तो इसके अलावा जो रीजन बचता है वो बाहर वाला होगा, ओके। सो ये रीजन हमने शेड कर देना है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मांगा है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट ए, सिंप्लीफाई √300 प्लस √48। सो इसके लिए हमें पहले इन दोनों का इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है, ओके। सो 300 के लिए हमने किया, डिवाइड बाय 3 इज़ 5, डिवाइड बाय 5 इज़ 1, ओके। सो अब हम इसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इसको एक्सटेंड कर देती हूँ। अब हमने पेयर्स बनाने हैं, पहले 48 का भी लिख लेते हैं। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 48 डिवाइड बाय 2 इज़ 24, देन डिवाइडेड बाय 2 इज़ 12, then divide by 2 is 6, then divide by 2 is 3, and then we have divide by 3 is equal to 1. तो अब हम इसके भी लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब हम 2 2 के पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। एक ये पेयर, एक ये 5 सेपरेट रह गया, ये भी पेयर, ये सेपरेट। जो पेयर बन गया उसको हम एक दफ़ा बाहर लिख देंगे, 2 × 3 √5 प्लस 2 × 2 √5, सो √3 सॉरी। सो दिस इज 6 √5 प्लस 4 √3। आगे हम इसे सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं तो नहीं कर सकते। अगर सेम होती तो हम बाहर वालों को ऐड करके अंडर रूट जो भी होता है वो लिख देते। सो दिस इज 6 √5 प्लस 4 √3। पार्ट बी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। सो रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी फ्रैक्शन को। 9/2 प्लस √7 मल्टीप्लाई बाय 2, साइन ऑपोजिट होगा -√7 डिवाइड बाय 2 -√7, ओके। तो अब हम इसे इंडिविजुअली ब्रैकेट्स की फॉर्म में लाके सॉल्व करेंगे एक ही फ्रैक्शन बना के। 2 × 2 -√7 प्लस 7 इंटू 2 हाँ ये हो गया। सो इट विल बी 18 - 9/7 डिवाइडेड बाय 2 × 2 इज़ 4 -2 √7 plus 2 √7 sorry plus 2 √7 and then -7. So we cancel out of the minus plus, so we have 18 - 9/7 divided by 4 - 7 which is -3. तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है 18 - 9/7 divided by -3 is my answer. Now question number 21. सबसे पहले write the coordinates of point where graph of y is equals to 5x - 3 crosses y axis. So y axis पे x 0 होता है, so हम x की वैल्यू 0 पुट करके फाइंड आउट करेंगे. So we'll get -3 simply, -3x हो जाएगा और 0 का, oh sorry y -3. Now a is the point 17 and b is the point 515. तो इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन ए बी के, ओके। सो y इक्वल टू mx की फॉर्म में, mx प्लस c की फॉर्म में, तो हम पहले ग्रेडियंट फाइंड करते हैं ए बी लाइन का. सो इसके लिए हमारे पास 2y की वैल्यू से 2x की, सो 15 - 7 डिवाइडेड बाय 5 - 1. सो दिस विल बी 8/4. सो द ग्रेडियंट इज 2. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट होगा -1/2. क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल यूज़ करना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ग्रेडियंट के लिए. नाउ फॉर द पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करना है, ठीक है.
तो हमने ए और बी के जो पॉइंट्स हमने यूज़ करके मिड पॉइंट फाइंड करना है ताकि वो ए बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे. सो x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाय 2. सो 1 + 5 over 2, 7 + 15 over 2. सो इट इज़ इक्वल टू 6/2, 22 over 2. सो हमारे पास आ रहा है कोऑर्डिनेट्स 3 and 11. सो x के कोऑर्डिनेट 3 है और y इज़ 11. सो नाउ विल फॉर्म एन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx + c, ताकि हम पहले c जो है y इंटरसेप्ट वो कैलकुलेट करें एंड देन हम उसको इक्वेशन बना लेंगे. सो हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू जो हमारे पास ग्रेडियंट है -1/2 और इसमें हम x की वैल्यू है 3. ओके, सो x इज 3 एंड y वाज 11, तो हमने y की वैल्यू पुट करी थी. सो दिस इज 11 एंड देन वी हैव x एज 3 + c, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना. सो y इज इक्वल टू -3/2 + c. तो अब हम उसको साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी फ्रैक्शन. 11 + 3/2 इज इक्वल टू c. तो हमने 11 वाले का डिनोमिनेटर 1 है तो हम इसको 2 बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 22 + 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, बाय 2 इज इक्वल टू c. तो ये आ जाएगा मेरे पास 25/2, जिसको मैं अगर चाहूँ तो एज 12 होल 1/2 भी लिख सकती हूँ. एक ही बात है. सो नाउ y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू -1/2x + 25/2. तो मेरी चॉइस है कि मैं क्या लिखूँ, -1/2x + 25/2 भी लिख सकती हूँ एंड -1/2x + 12 होल 1/2 भी लिख सकती हूँ. तो एक ही बात है. सो लेकिन हमारी इक्वेशन यही है, y इज इक्वल टू -1/2x + 25/2. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. A curve has this equation. ये इक्वेशन है. The curve has a stationary point here. Find the coordinates of the other stationary point. पहले हमने 2 stationary points फाइंड करने हैं और फिर देखने में से एक ही होगा, दूसरे के हम फाइंड आउट कर लेंगे. सो इक्वेशन है y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x. ठीक है, तो वी कैन से दैट x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, राइट. तो अगर हमने स्टेशनरी पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव. सो वी विल राइट के dy/dx. तो हम dy/dx कैलकुलेट करें 3x पावर 3 - 1, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x पावर 2 - 1, तो 2x -1 ये होगा आंसर हमारा डेरिवेटिव का. अब हमने फैक्टराइजेशन यूज़ कर लेनी है. ओके, 3x स्क्वायर प्लस 3x - x - 1. सो अगर हम पहले 3x कॉमन ले लें, सो 3x कॉमन ब्रैकेट x + 1, फिर हम ले सकते हैं -1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन ले लेंगे एंड देन इन ब्रैकेट वी हैव अगेन x + 1. तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आएंगी 3x - 1 और x + 1 इज इक्वल टू 0. तो हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन इज 3x - 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू 1/3. तो ये x की वैल्यू का हमें इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो हमने इसके साथ y के नहीं फाइंड आउट करें. ठीक है, तो अब हम दूसरी वाले के लिए x फाइंड करें. x + 1 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी -1. सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग y अगेंस्ट दिस वैल्यू ऑफ x. सो हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है x की वैल्यू. y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x, राइट. सो अब हम उसमें हर जगह -1 पुट कर देंगे. सो दिस विल बी -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट -1. सो -1 हो जाएगा -1 क्यूब और -1 square is +1, so -1 + 1 and then minus +1. Okay, then we have -1 + 2, which is this 2. Okay, -1 + 3, which is 2. So our coordinates are -1 and 2. अब इन्होंने हमें जो खुद दिए हुए थे स्टेशनरी पॉइंट हमने डिटरमिन करने का वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल डेरिवेटिव. लेकिन उन्होंने कहा यूजिंग द ग्राफ. ओके, तो हमने ग्राफ पे पहले ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं. ओके, सो हम सपोज करके जल्दी जल्दी से ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं. पहले मैं जल्दी से करी हूँ. सो दिस इज़ माई ग्राफ लाइक दिस. ओके, अब मैं इसको मैक्सिमम पॉइंट डिक्लेयर करी हूँ, लेकिन मैं चेक करना चाहूँगी क्योंकि आई एम नॉट श्योर. तो मैं डबल डेरिवेटिव लूँगी dy² ओवर dx². ओके, तो हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था 3x² प्लस 2x - 1, तो सेकंड डेरिवेटिव होगा 6x प्लस 2. ओके, सो अब हमने x की वैल्यूज़ में पुट करनी है. 6 ब्रैकेट 1/3 प्लस 2, सो दिस इज 2 + 2 एंड 4 आ रहा है हमारे पास आंसर. तो 4 इज़ ग्रेटर देन 0, विच मीन्स ये एक मिनिमम पॉइंट है. अब मैं ग्राफ चेक करती हूँ कि ये मिनिमम पॉइंट क्यों है. ओके, सो हम एक्चुअली हमने x की हमने x से बड़ा था हमारे पास जो पॉइंट आया था नीचे. यस, x से बड़ा था, सो दिस इज़ अ मिनिमम पॉइंट. सो 1 3 - 5 27 इज़ अ मिनिमम पॉइंट. ओके, नाउ पार्ट सी. फाइंड अ रेंज फॉर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k. जो हमारी y की इक्वेशन थी उसको इज इक्वल टू k रखा है इन्होंने. तो ये जो हमने y इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन का ग्राफ बनाया इसका मतलब ये हमारे पास k का ग्राफ बना हुआ है. ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास k की क्या वैल्यूज है. ओके, सो हाँ, हमने y एक्सिस पे चेक करना है. ओके ओके, सॉरी मिस्टेक हो गई थी. ये मैंने एडिशन में मिस्टेक की थी. y की वैल्यू 1 आएगी. सो दिस इज़ 1 और हम अपने ग्राफ में भी इसे करेक्ट कर लेते हैं. जहाँ पे मैंने 2 प्लॉट किया हुआ है वहाँ पे 1 प्लॉट होगा. अब ये जो k का ग्राफ बना हुआ है इसके लिए हमारे पास y की 2 वैल्यूज़. ओके, एक 1 है और एक 27 सॉरी -5/27 है. ओके, सो k या इससे मतलब ऊपर होगा या नीचे होगा, इस रेंज के अंदर नहीं होगा. सो हमने k की रेंज फाइंड करनी है. आइदर k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या फिर k इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू -5/27. ओके, सो अब हमने इसको एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है. सो k इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू -5/27 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. यस, सो दिस इज़ द रेंज फॉर k. नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट ए. हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है. तो होल पावर 3/2 है, तो हमने इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए लिख देंगे. नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया. x पावर 3 एंड जो डिनोमिनेटर में हम उसका रूट लेते हैं, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 और क्यूब रूट ले लेंगे फिर उसकी वैल्यू का. नाउ x क्यूब इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय √4 इज 2 का क्यूब, सो x क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इज आवर आंसर क्योंकि 2 क्यूब 8 होता है. नाउ लास्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. सो व्हाट कैन वी डू. इसके पहले हमारे पास x होल इक्वेशन के लिए है ना, x की पावर जो है. सो अब हम इसको इंडिविजुअल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए लिखेंगे. And this will be 4 power x plus 3
नाउ अब हमने क्या करना है कि जितनी भी बेसिस है सबको 2 बनाना है, क्यों? क्योंकि ये सारी 2 के ही है ना, 2 आ जाते हैं सबके फैक्टराइजेशन में. सो दिस विल बी 2 पावर 4x एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1 पावर x और डिवाइड बाय 2 पावर x ऑलरेडी है. देन इज इक्वल टू 4 को हमें 2 बनाना है तो 2 स्क्वायर, सो इट विल बी 2 पावर 2 इन 2. अच्छा सॉरी, दिस इज x प्लस 3 पूरी पावर है, 3 अलग से नहीं है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय होल पावर x प्लस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा. सो दिस विल बी 2 पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 1x ओवर 2x इज इक्वल्स टू 2 पावर 2x प्लस 6. सो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 रहेगा, और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं आता, तो 1 का हमें कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं हो रहा. सो दिस इज गोना बी, अब हम उसकी बस जो डिनोमिनेटर वो चेक करेंगे. तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो 2 पावर 4x माइनस x हो जाएगा. सो 2 पावर 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 2 पावर 2x प्लस 6. अब जब हमारे पास दोनों बेसिस सेम है 2, तो हम पावर्स को साथ में इक्वेट कर सकते हैं. सो दिस इज गोना बी 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6. तो हम एक साइड पे x वाली वैल्यूज ले जाएंगे एक तरफ से. सो 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6 एंड 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 6. सो ये हो जाएगा सिंपल 6 x इज इक्वल टू 6. तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो वी राइट x इज इक्वल टू 6, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एंड वी आर डन विद इट.